Now see, question number 2. See, what is the question given to you? Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. सी पहले तो हमें इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सी सेम मैथड वी विल फॉलो। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3y वहां जाएगा तो इट विल बी माइनस 3y, 2 वहां जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इन डिविजन 11 माइनस 3y बाय 2. Okay, so we have prepared the third equation. Now what we will do, we will write the second equation 2x minus 4y is equals to minus 24 and इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So we'll write substituting the value of x by 11 minus 3y by 2. ओके, अब 2x की जगह पे आप लिख दोगे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ओके, सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल दी. अब देखो 2 और 2 तो कट, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम था तो मैंने कट कर दिया. तो क्या रह गया 11 माइनस 3y minus 4y is equals to minus 24. Okay, now let's solve this. See, y दोनों के दोनों जो हैं like terms हैं, so minus minus will become plus, 3 and 4 will be 7y is equals to minus 24. Okay, now what we will do, ये जो हमारे दो constant term है यही calculate हो सकते हैं, तो माइनस 7y वहाँ ले लेते हैं एंड माइनस 24 को यहाँ ले लेते हैं. माइनस 24 यहाँ आएगा तो इट विल बी प्लस 24 एंड माइनस 7y वहाँ जाएगा तो इट विल बी प्लस 7y. ओके, नाउ 11 प्लस 24 विल बी व्हाट, 35 इज इक्वल्स टू 7y. 7 जो है वहाँ ले लूँ तो वो 35 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में. सो y इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7 5 जा. So y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. ओके, सो द वैल्यू ऑफ y वी गॉट इज 5. अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. सो x तो हमने वैसे भी थर्ड इक्वेशन में लिखा था दैट x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाय 2. सो 11 माइनस 3 y की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 बाय 2. ओके, नाउ 3 5s are 15 by 2. 11 minus 15 अगर मैं करती हूँ so I will get minus 4 by 2. 2 1s are 2 2s are. So the value of x is what, minus 2. Finally we got the value of both the variables. Y is equals to 5 and x is equals to what, minus 2. ओके, सी अब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू तो मिल गई. आगे देखो इन्होंने हमसे क्या बोला था, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 आपको दिया है. मीन्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. इसमें हम जो वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो वैल्यूज डाल के m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो y की वैल्यू क्या थी 5 इज इक्वल्स टू m विल बी सेम. x की वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड की माइनस 2 प्लस 3 इज सेम. 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू m विल बी माइनस 2m प्लस 3. ओके, ये प्लस 3 वहां जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस. माइनस 2m विल बी सेम. 5 माइनस 3 विल बी 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m विल बी सेम. माइनस 2 एंड m बीच में कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 अगर वहां जाता है तो इट विल बी इन डिविजन. 2 1 जा 2 1 जा. सो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1. ओके, ये माइनस की साइन भूल नहीं जाना, उधर एक माइनस की साइन है. सो m की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई जो इन्होंने हमसे पूछी थी. ओके,
Now let's move to question number 3. See the question. Form the pair of linear equations for the following problem. See, कुछ problems, word problems हमें दिए हैं जिसमें से हमें linear equation के pair बनाने हैं and find their solution by substitution method. और फिर उसके solutions find करने हैं substitution method से. Okay, see the first problem. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. See, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है 26. पहली बात तो दो नंबर जो है उनको हम मान लेते हैं x and y. Let the first number be x and second number b y. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हमने मान लिए x एंड y. अब क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी x माइनस y करूं तो द आंसर इज व्हाट 26. सी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मान लो फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या 3 टाइम्स है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मीन्स क्या होता है 3 इंटू वाई, वाई का 3 टाइम्स यानी 3 इंटू वाई. बोला होता 2 टाइम्स है तो 2 इंटू वाई विल बी 2y. समझे? तो क्या बोला है कि वन नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो x इज इक्वल्स टू 3y. नाउ दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. वैसे इस टाइप की इक्वेशन हमें अब तक कहीं मिली नहीं है ना. हम लोग ये इक्वेशन तो थर्ड टाइम में फाइंड आउट करते थे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली हमें मिल गया कि x इज इक्वल्स टू 3y. तो अब सिंपल है, हम फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट x की वैल्यू डाल देते हैं, है ना. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. x की जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x बाय 3y. ठीक है, x की जगह हम क्या डाल देंगे 3y. सो x की जगह वी विल राइट 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26. अब देखो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1. 3 माइनस 1 विल बी 2y इज इक्वल्स टू 26. 2 अगर वहाँ जाता है तो 26 से डिवाइड होगा. 26 में 2 से अगर 26 को डिवाइड करूँ तो वी विल गेट व्हाट 13. So the value of y is what 13. एक वेरिएबल का तो सॉल्यूशन हमें मिल गया 13. अब हमें x का सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो x इज इक्वल्स टू क्या था 3y, है ना. सो x इज इक्वल्स टू 3y की जगह पे व्हाट आई विल राइट 13. 3 into 13 will be 39. So the value of x is what 39. हमें दोनों वेरिएबल्स के आंसर्स मिल गए. ओके, नाउ इफ यू वांट टू चेक द आंसर कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो राइट है कि नहीं, तो देखो क्या बोला था फर्स्ट टर्म x, तो अपन मान रहे हैं फर्स्ट टर्म इज x. फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x, ठीक है. और सेकेंड टर्म हमने क्या माना था y, और हमने यहाँ पे लिखा था कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 26. तो देखो x की जगह पे लिखा 39, y की जगह पे लिख रही हूँ 13. चेक करो क्या 39 में से 13 माइनस करूँ तो 26 आ रहा है. येस ऑफ कोर्स 39 माइनस 13 करती हूँ तो वी विल गेट 26. तो देखो मैच हुआ, मीन्स हमारा आंसर राइट है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो भी दो नंबर्स आप निकालोगे उनको माइनस करने पे क्या आएगा 26. नाउ सी the next question, that is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. सी बोला है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड है. एक्सीड मीन्स कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है. ओके, तो हमें दोनों के दोनों फाइंड आउट करने. सो हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलर एंगल बी x एंड द लार्जर एंगल बी y. ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है. लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है. सो y विल बी इक्वल टू x से 18 ज्यादा, स्मॉलर से 18 है ना, यानी कि x से 18 ज्यादा, तो x प्लस
18. Okay, so this is our first equation. एंड दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है. अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हाट? ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने पे क्या है 180 डिग्री, राइट? सो वी कैन डू वन थिंग, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री. दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया था उसमें से बनी, एंड सेकेंड में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स उनका टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, राइट? अब देखो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, नहीं तो हम ऐसी वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में बनाते थे. अब जब डायरेक्टली मिल गई है तो y की jagah हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो विल राइट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड विल हियर राइट सब्सटीट्यूटिंग y x plus 80. Okay, so x will be same. y की जगह हम क्या लिख देंगे x plus 18 is equals to 180. Okay, x and x दोनों like terms हैं, so x plus x will be 2x plus 18 same is equals to 180. Okay, अब ये जो प्लस 18 है वहां जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 18. 2x is equals to 180 minus 18 will be 162. ओके, अब ये जो 2x है 2 अगर वहां जाता है तो इट विल बी x is equals to 162 डिवाइड बाय 2. ओके, सो 162 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 81. So finally you got the answer of x, that is 81. Okay, अब बात आती है y की. तो हमने यहाँ लिखा हुआ था कि y is equals to what? x plus 18. So y is equals to x की जगह I can write 81 plus this 18. So you are getting 99 as your answer of y. Let's put the sign of degree because they were asking that the supplementary angles आया means degree की साइन आप लगाना नहीं भूलना. ओके, सो आपका y का आंसर क्या आ गया 99, राइट? सो वी गॉट द आंसर ऑफ x एंड y. लास्टली इन्होंने पूछा क्या था कि दोनों एंगल्स बताओ, तो एक लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देनी है कि स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री एंड द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री. ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपको एक बार चेक कर लेना है कि पक्का हमारा आंसर राइट तो है ना. तो चेक कैसे करोगे? नाउ सी थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. क्रिकेट कोच है जिसने क्या किया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज किए हैं 3,800 में. ओके, later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. कुछ टाइम बाद उन्होंने 3 bats and 5 balls परचेज किए 1,750 में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें हर एक बैट एंड हर एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. ओके, अब देखो आपको एक चीज तो पता है कि अगर किसी भी चीज की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी जितनी आप उसके पीसेस खरीद रहे हो वो इनटू प्राइस पर यूनिट. ठीक है, जैसे 5 पीसेस खरीद रही हूँ और एक पीस 5 रुपीज का है तो 5 टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा 25. मीन्स कॉस्ट, एक्चुअली कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट. तो हमारे पास जो है 7 बैट्स एंड बॉल्स, 2 कैटेगरी है यानी 2 चीजें हैं, बैट एंड बॉल. तो मान लो कि बैट की कॉस्ट होगी x एंड बॉल की कॉस्ट होगी y. सो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट
be x and cost of each ball be y. ओके, दोनों की कॉस्ट आपने x एंड y मान ली है. अब बात आती है 7 बैट्स परचेज की, तो 7 बैट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 7 इंटू एक्स यानी 7x. एंड 6 बॉल्स परचेज की यानी 6 बॉल्स की कॉस्ट कैसे पता करूंगी, 6 इंटू वाई 6y. राइट, मैंने अभी अभी कहा ना, एक यूनिट की प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट, तो 7 बैट्स इंटू नंबर, प्राइस कितनी है उसकी x. उसी तरह नंबर ऑफ यूनिट बॉल के कितने हैं 6 और उसकी प्राइस कितनी है y, तो 6y इज इक्वल्स टू, इनका टोटल हमें पता है, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है मिला के 3800. ओके, अब उसी तरह से आगे उसने क्या किया था, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स परचेज किए थे, तो 3 बैट्स मीन्स 3x एंड 5 बॉल्स तो 5y इज इक्वल्स टू, इसका भी टोटल अमाउंट हमें पता है 1750. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. इन्होंने बोला है कि ईच बॉल एंड ईच बैट का प्राइस जो है आप फाइंड आउट करो. सी, हमने ईच बॉल एंड ईच बैट की कॉस्ट को माना क्या था, एक्स एंड वाई. तो सीधी सी बात है कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन हम वही करेंगे जो हमने सीखा कि इन दोनों इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, अब क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. जिस तरह से हम सॉर्ट आउट करते थे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे इससे. प्लस 6y वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y. 7 वहाँ जाएगा तो 3800 माइनस 6y बाय 7. ओके, थर्ड इक्वेशन रेडी. अब इस थर्ड इक्वेशन में जो भी x की वैल्यू फाइंड की है वो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में. 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. सेकेंड इक्वेशन लिखी, x की जगह आई विल प्लॉट दिस, सो विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग x by 3800 minus 6y by 7. So 3x की जगह पे हम लिख देते हैं 3800 minus 6y by 7. This plus 5y will be same is equals to 1750. Okay, अब क्या करेंगे, 3 into 3800. So 11,400. 3 into 6 18y by 7 प्लस 5y सेम 1756. अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स क्या, 1. तो मैंने क्या कहा था आपसे कि हमें एलसीएम ले लेना है, तो 7 एंड 1 का आप एलसीएम ले लो, तो ऑब्वियसली 7 विल बी द एलसीएम. 1 के साथ इंटू 7 करना पड़ेगा 7 लाने के लिए, तो रूल है कि ऊपर भी इंटू क्या करेंगे 7. राइट, 11,400 minus 18y will be same plus 5 into 7 will be 35y. ओके, एंड अब दोनों के नीचे 7 तो इजीली आ ही जाएगा, इज इक्वल्स टू 1750. नाउ दिस 7 विल मूव देयर, ये 7 वहाँ जाएगा तो 1750 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, 1750 से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे, आप 1750 यानी 1750 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे एंड बाकी का जो भी नंबर्स हैं दैट विल बी सेम. अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 12,250. ओके, अब देखो y वाले दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हैं तो 35 एंड 18 दैट कैन बी कैलकुलेट. 35 माइनस प्लस माइनस, सो 45 में से आप क्या करोगे 18 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 17y. साइन विल बी ऑफ प्लस बिकॉज 35 इज अ बिगर टर्म, तो उसकी साइन यहाँ पे आएगी.
दिस विल बी सेम. ओके, अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टर्म है ये वहाँ चला जाएगा. 17y विल बी सेम हियर. 12,250 ये वहाँ जाएगा तो माइनस 11,400. ओके, अब आप इनको माइनस करो. 12,250 को 50 में से आप क्या करोगे, 11,400 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 850. y यहीं रहने दो. 850 17 जो है वो वहाँ जाएगा, 17 वहाँ जाएगा तो वो 850 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में. 850 को आप 17 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है 50. ओके, सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ 5. हमें y की वैल्यू जो है मिल गई 50. अब बची x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू हमने लिखा था थर्ड इक्वेशन में 3,800 माइनस 6y बाय 7. 3,800 माइनस 6y की जगह पे जो मेरा आंसर आया था 50, दैट वी विल राइट बाय 7. 3,800 माइनस 6 इंटू 50 आप करते हो, ऑब्वियसली यू विल गेट 300 बाय 7. 3,800 में से 300 माइनस कर देते हो तो आएगा 3,500 बाय 7. 7 के टेबल से 3,500 में डिवाइड करूँ तो विल गेट 500. मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 500. सो इन सिंपल वे इफ आई से, so the cost of bat will be what, 500, and the cost of ball is what, 50. So lastly you have to write the statement. The cost of each bat is rupees 500 and the cost of each ball is rupees 50. Okay.